Now today I am going to teach you about how to create the cash book. So this is our Tally 8 session, and I am going to teach you about the cash book. Yes. So till now, if you have any doubt, you can ask me. Like you have created almost 15 companies. हाँ, अब तक 15 कंपनी क्रिएट कर चुके तुम लोग, तो कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लो. पहले मैं पार्थ को एक्सेस देती हूँ. पार्थ, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी. पार्थ, प्लीज टर्न योर स्पीकर ऑन and ask me your doubts about company creation. No, ma'am, no doubts. I got it all No cleared. doubts? No doubt. Yeah. Okay, Geeta. For grouping you got stuck somewhere. कोई ग्रुपिंग नहीं आया ऐसा है, इसका मीनिंग नहीं नहीं, समझा. बाद में क्लियर हो गया. इट्स ओके. संतोष, कौन सा मीनिंग नहीं समझा ग्रुपिंग का? क्योंकि अभी मैं आगे कैश बुक सिखाने वाली हूँ. यस, सब क्लियर? हाँ, जितना क्लियर उतना क्लियर है. वेरी गुड. चलो. हाँ हाँ हाँ. अभी एक डाउट है गीता को. लाइक देर इज, मैं वो डाउट यहाँ पे लिखती हूँ. देर इज रिटर्न. और रिटर्न के साथ 2 अमाउंट्स आर गिवन. एक अमाउंट डेबिट कॉलम में रहती है, एक अमाउंट क्रेडिट कॉलम में रहती है. तो ये जो प्रॉब्लम हम स्क्रीन पे देखते हैं वहां पे क्या होता है, मैनुअल है ना वो. तो मैनुअल है, वो लोग एक लाइन में 2 लेजर लिख सकते हो. हमको जब भी टैली में बनाना है तो टैली में हमारे 2 लेजर को सेम नेम नहीं हो सकते. इट इज वन थिंग, एंड यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट लेजर्स. ओके. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंट लेजर्स बनाना पड़ेगा. हाँ, तो एक रिटर्न है, डेबिट बैलेंस, और एक रिटर्न है क्रेडिट बैलेंस. ये ऐसा फर्स्ट आपको ऐसा करेक्शन करना पड़ेगा. नाउ यू कांट हैव 2 लेजर्स. Now you can't have 2 ledgers with same name. You can't have 2 ledgers with same name. So what you have to do? So that's why you will be doing return. अभी ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है. तो डेबिट का अपोजिट क्या रहता है, क्रेडिट. क्रेडिट बैलेंस किसको रहता है, परचेस को या सेल को. तो सेल को. तो ये रहेगा सेल्स रिटर्न. इसको आप पहले रीनेम करोगे सेल्स रिटर्न. ओके. वापस मैं आपको बता रही हूँ कि ये सेल्स रिटर्न क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस है डेबिट है. ये इसका बैलेंस है डेबिट. तो डेबिट बैलेंस किसको रहता है, उसका अपोजिट लेने, उसका रिटर्न का बैलेंस अपोजिट रहेगा. तो डेबिट का अपोजिट क्या है, क्रेडिट. तो क्रेडिट बैलेंस किसको रहता है, परचेस को या सेल को, सेल को. तो इसके लिए ये रिटर्न सेल्स रिटर्न. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अभी ये रिटर्न है, इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट. तो अभी क्रेडिट बैलेंस का अपोजिट बैलेंस क्या है, डेबिट. डेबिट बैलेंस किसको रहता है, परचेस को. तो ये रिटर्न कौन सा है, परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न. ऐसा ही सेम सिचुएशन तुम लोग को आता है डिस्काउंट में. Same situation you will have it in discount. In discount, you will have debit balance. You will have debit balance, and you will have credit balance also. You will have debit balance 2000 and you will have credit balance also, whatever the amount is. So what you have to do, first you have to make that this will be 2 ledgers. Okay, discount, debit balance, discount, credit balance. Now actually while creating in Tally,
you can't have two ledgers with same name, so you have to change the names for both. So अभी ये क्या है, डेबिट बैलेंस किसको रहता है, एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस, तो ये क्या होगा, ये रहेगा डिस्काउंट गिवन, राइट, एंड इनकम विल हैव क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, so this is discount received. समझा? तो जब भी एक लाइन में एक नेम को दो अमाउंट रहते हैं, so that is because you have a question in manual way, so that we have to convert that question, we have to convert it for tally, so this is how you have to convert it for tally, and then you have to give the grouping. So sales return, the grouping will be sales return, the grouping will be sales only. सेल्स रिटर्न का ग्रुपिंग सेल्स रहेगा, लेकिन उसका बैलेंस सेल्स देने के बाद उसका बैलेंस क्रेडिट रहेगा, तो क्रेडिट हम लोग नहीं दे सकते, उसको हमको करना पड़ेगा डेबिट, डेबिट हमको करना पड़ेगा. देन परचेसेस रिटर्न का ग्रुप क्या रहेगा, परचेस, लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे उसको परचेस, तो ऑटोमेटिकली वहां पे डेबिट आएगा, बट 6000 इज क्रेडिट, तो क्रेडिट हमको वहां पे जाके मैन्युअली करना पड़ेगा. क्लियर? देन द नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट गिवन. अभी डिस्काउंट गिवन क्या हमारे एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मीन्स इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड का ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम. समझा? क्लियर बेटा? यस. तो एक लाइन में एक पर्टिकुलर को अगर दो अमाउंट मिलते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू क्रिएट टू लेजर्स. यू कांट हैव टू लेजर्स विद सेम नेम, इसके लिए हर एक लेजर को कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करेंगे सो वो मीनिंगफुल हो जाएगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव द ग्रुप. क्लियर? आगे जाए हम लोग. इतना क्लियर हो गया तो क्लियर डालो, चैट बॉक्स में डालो क्लियर पार्ट. यस, ओके. नाउ हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाके अभी हमको नया कुछ सीखना है, so that is we'll be learning the cash book. I'll be teaching you the cash book today. उसके पहले मैं ये रिवाइज कर रही हूँ, अभी ट्रायल बैलेंस तो तुम्हारा सब लर्न बाय हार्ट हो गया. ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट इज ऑल लर्न बाय हार्ट फॉर यू. So now I am showing you this डेबिट बैलेंस. तो डेबिट बैलेंस किसको किसको रहता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस will have debit balance, and income, liabilities and gain will have credit balance. Okay, तो ये एक बार क्लियर है आपको. अभी मैं इसको और एक शॉर्ट में दे रही हूँ, लिख रही हूँ, assets, expenses, and आपके नोट्स में ये लिखना है किधर, तो and losses is equal to debit. ओके, अगर उसमें ऐड होती है, अगर उसमें एडिशन होती है, यानी एसेट्स अगर एडिशन होता है, एक्सपेंसेस एडिशन होता है, लॉसेस एडिशन होता है, तो अगेन यू हैव टू गिव डेबिट, और अगर कम होता है तो यू हैव टू गिव क्रेडिट. ये एक फॉर्मूला है, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला है ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ऐसा है ना फॉर्मूला. मैथ्स का फॉर्मूला क्या है, देखो, मैथ्स फॉर्मूला प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस. हाँ, देन आगे फॉर्मूला क्या है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, लेकिन उसको एडिशन करेंगे, यानी इज इक्वल टू, यू विल डू एडिशन और उसका साइन आएगा माइनस. यस, बराबर है. फिर अगर माइनस प्लस है
तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होता है। और साइन किसका होता है, बड़े का, राइट। माइनस प्लस है तो भी सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस है तो भी सब्ट्रैक्शन। तो ये मैथ्स का रूल है। तो वही मैथ्स का रूल इधर भी है। देखो, अगर डेबिट बैलेंस है और आपको इंक्रीज करना है तो अगेन यू हैव टू गिव डेबिट, और माइनस करना है तो यू हैव टू गिव क्रेडिट, यानी डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस। समझा, वही हो गया ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा और डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे का रूल देखो, इनकम, लायबिलिटी एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अभी मुझे बोलो, अगर इनकम, लायबिलिटी एंड प्रॉफिट हमको बढ़ाना है तो हमको क्या देना पड़ेगा वापस, डेबिट या क्रेडिट? बढ़ाना है, एडिशन करना है, तो क्रेडिट डेबिट का एडिशन होगा या क्रेडिट क्रेडिट का एडिशन होगा? हाँ, तो इंक्रीज करना है, अगर बढ़ गया तो यू हैव टू गिव क्रेडिट, और हमको घटाना है, हमको कम करना है तो यू हैव टू गिव डेबिट। ओके, ये फॉर्मूला अभी आपके सामने होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला को मैं क्या करती हूँ, कॉपी पेस्ट करती हूँ। कहाँ पे, मेरे पास आज मैं आपको एक नया एक्सरसाइज सिखाने वाली हूँ, वहां पे मैं कॉपी कर रही हूँ। Assets, expenses and losses is equal to debit। अगर उसको इंक्रीज करना है तो you have to give again debit, कम करना है तो you have to give credit। क्या? और आगे जाके वाउचर्स के टाइप, हमको वाउचर्स के टाइप्स कौन से हैं? वाउचर्स, हाँ, वाउचर्स के टाइप्स। तो अभी तक हमारे वाउचर के टाइप्स है रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये दो हमारे वाउचर के टाइप है। अभी वाउचर क्या है आपको मालूम नहीं है, ठीक है, आपको मालूम नहीं है वाउचर, वाउचर नया वर्ड है, आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको नहीं मालूम है। ओके, आगे जाते हैं हम लोग, उसको ऐसे ही रखते हैं, हम लोग आगे जाते हैं। वसुधाला सांगितली स्टाफवर टाक बाईटच्या किती टॅलीचा क्लास चालू आहे, त्यांना वाटलं मीटिंग अरेंज करायचे म्हणते येत आहेत वसुधा। हाँ, सो अभी रिसिप्ट मीन्स व्हाट, जब भी पैसा मिलेगा तो उसको बोलेंगे रिसिप्ट, समझा। तो रिसिप्ट इज मनी रिसीव्ड मीन्स रिसिप्ट। ओके, फिर पेमेंट कब बोलेंगे, बोलो, पेमेंट कब बोलोगे, मनी पेड, इसको पेमेंट बोलेंगे, समझा। So whenever you get the money, it is receipt, and whenever you whenever you pay the money, it is payment. Clear? Yes. अभी using this knowledge हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, हाँ। तो अभी देखो, रवि स्टार्टेड, अभी हमको क्या करना है, ये कंपनी क्रिएट करना है नया। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस यानी पैसा आया पैसा गया, उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रवि। तो ये कंपनी क्रिएट करेंगे, उसको नाम क्या देंगे, रवि एंड योर नेम, रवि पार्थ, रवि गीता, रवि संतोष, लाइक दैट यू विल बी क्रिएटिंग द कंपनी। फिर उसके बाद तुम लोग को लेजर क्रिएट करना है। तो whenever you will create a new company, नया कंपनी क्रिएट करने के बाद you will already have cash ledger and profit and loss account will be already there। फिर according to your requirement तुम लोग को लेजर क्रिएट करने हैं। ओके, फिर आगे चलो, यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर्स है। फिर आपको डेट दिया है, पर्टिकुलर्स दिया है। नाउ आपको आगे पढ़ना है, इट इज 1 जनवरी एंड रवि स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹1 लाख। मिला आपको ये? यस, दिख रहा है आपको सबको?
हाँ, रवि स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹1,00,000। अभी आपको ये जो क्वेश्चन है अभी मैंने हाईलाइट किया, ये क्वेश्चन को मैंने ये जो टॉपिक पॉइंट्स दिए है वो पॉइंट्स में क्लासिफाई करना है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ वाचर? अभी रवि स्टार्टेड अ बिजनेस, रवि ने बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस में पैसा आया या बिजनेस से पैसा गया? नाउ यू ऑल हैव टू रिप्लाई इन अ चैट। बोलो, रवि स्टार्टेड अ बिजनेस, रवि ने बिजनेस चालू किया, तो बिजनेस में वो पैसा लेके आया या बिजनेस से पैसा लेके गया? बोलो, चैट में डालो। या अभी शायद हम लोग 4 ही लोग हैं, तो बेटर तुम लोग तुम्हारा साउंड ऑन करो, वॉइस बॉक्स तुम्हारा ऑन रखो, लेकिन यू मेक श्योर कि जब मैं बोलूंगी तब भी तुमको बोलना है। एवरीवन यू पुट योर माइक ऑन, मीन्स ओनली द स्टूडेंट्स, पार्थ, गीता एंड भूपेंद्र। Geeta is not having a speaker. Geeta, I am telling you 2-3 days. If you have speaker, then you have to take it out from the stop. है speaker? अरे वाह, very good. तो mic on करो, mic on करो. Yes. अभी whatever I'll ask, you have to say. हाँ? चलो. तो अभी क्या है? Started business with ₹1,00,000. तो पैसा आया या पैसा गया? Money paid. बात बोलो पहले। बात बोलो। Money was paid. यानी गया, पैसा गया. How money was paid here? We are looking from business point of view. हमारा point of view बिजनेस का है, हम लोग अकाउंट का कर रहे हैं। तो बिजनेस में रवि ने पैसा लाया, तो ये बिजनेस के लिए पैसा आया, तो ये रिसीट है। ओके, तो द टाइप ऑफ वाउचर इज रिसीट। आप टाइप ऑफ वाउचर इज रिसीट। देन आगे तो ये टाइप ऑफ वाउचर हो गया। अभी कौन से दो लेजर यहाँ पे एफेक्ट है? एक तो कैश दिख रहा है मुझे, ₹1,00,000 आया, इसके लिए कैश दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है कैश किसने लाया वो दिख रहा है मुझे। तो मेरा आवाज क्लियर है तुम लोग को? Yes. आज मैं वापस स्पीकर लगाना भूल गई, स्पीकर नहीं माइक लगाना भूल गई। हाँ, तो एक तो रिसीट पैसा आया, फिर कौन सी 2 लेजर दिख रहे हैं? तो कैश दिख रहा है, और पैसा किसने लाया? रवि ने लाया। तो रवि कौन है? वो जब भी बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज क्लासिफाइड अंडर व्हाट? बोलो, उसका कंट्रीब्यूशन है इनिशियल कंट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? Capital. वेरी गुड। गीता, माइक क्यों ऑफ है तेरा? तो कैपिटल, तो इसका नाम रहेगा रवि कैपिटल। तो अभी 2 लेजर है, 2 लेजर कौन सा है? कैश लेजर एंड रवि कैपिटल। ओके, तो पहले अभी हम लोग कैश को कंसीडर करेंगे। अभी कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, प्रॉफिट है या इनकम है? कैश कहाँ आता है? कैश इनकम नहीं है। कैश कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट किधर रहता है? कैश इन हैंड कहाँ रहता है? Balance sheet. हाँ, Asset. Current asset. आपको पता चलेगा कि हमने इतने 10, 12, 15 कंपनी क्यों बनाए। जब तक हम लोग वो वर्क नहीं करेंगे। अभी संतोष एंड गीता, यू हैव अ फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट सामने रखो। जैसे मैं पूछूंगी ना, आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो कैश इन हैंड रहता है एसेट में। हाँ, करंट एसेट, बैलेंस शीट में एसेट में रहता है। तो अभी मैं स्क्रीन में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। कैश वापस आ गई तो बढ़ गई तो हमको वापस कैश को डेबिट देना पड़ेगा। समझा? मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये अभी फर्स्ट ही प्रॉब्लम है, आपको क्रिटिकल लगेगा,
लेकिन हमने 2 दिन 3 दिन इसके ऊपर काम किया तो आपको आसानी से आने वाला है। अभी देखो, रवि स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000। इसका मतलब रवि ने बिजनेस में 1,00,000 रुपया पैसा लाया। हम सोच रहे हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं रवि कंपनी का, तो हम लोग बिजनेस का सोच रहे हैं। तो बिजनेस में पैसा आया, तो पैसा आया तो वाउचर टाइप क्या रहेगा? रिसिप्ट, बिकॉज मनी रिसीव्ड। तो इसके लिए टाइप ऑफ वाउचर के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा रिसिप्ट, यहाँ पे लिखा रिसिप्ट, लिखा। आगे फिर कौन से 2 लेजर ऐड हो रहे हैं? हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 लेजर्स रहेंगे। तो यहाँ पे कौन से 2 लेजर है? एक तो कैश आ गया और दूसरा लेजर है कैश किसने लाया? रवि ने लाया। तो रवि जब भी बिजनेस में इनिशियल कंट्रीब्यूशन डालता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। फिर अभी हमको इतना मिला कि हमारे पास 2 लेजर है। कौन से 2 लेजर है हमारे पास? कैश एंड, अभी 2 लेजर हमारे पास कौन से है? कैश एंड कैपिटल। मैं रफ पर, ये हमारा ब्लैक बोर्ड ही है तो रफ पर मैं सब इधर ही कर रही हूँ। ये हमारे 2 लेजर है। अभी इसमें से हमको सोचना है किसको डेबिट देना है और किसको क्रेडिट देना है। इसके लिए कभी भी हम लोग कैश से शुरुआत करेंगे। कैश क्या है? कैश एसेट है, क्योंकि वो बैलेंस शीट के एसेट में, करंट एसेट में कैश रहता है। कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, कैश बढ़ गई, इसके लिए वापस देंगे डेबिट। तो इधर जो डेबिट लेजर है, डेबिट कॉलम में नीचे आएगा कैश। फिर आगे, फिर दूसरा कौन सा लेजर है? कैपिटल। किसका कैपिटल? रवि कैपिटल। तो अभी ये जो रवि कैपिटल है, रवि कैपिटल को अभी हमको चलाना है। हा? तो अभी रवि कैपिटल क्या है? कैपिटल इज लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी है। कैपिटल ऊपर 0 था, 0 से लेकिन कैपिटल अभी हो गया 1,00,000, यानी कैपिटल बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। तो कैपिटल को बैलेंस कौन सा रहता है? क्रेडिट। अभी कैपिटल हमको बढ़ाना है तो हम वापस क्या देंगे? क्रेडिट। तो इसके लिए क्रेडिट लेजर में आएगा रवि कैपिटल। क्रेडिट लेजर में आएगा रवि कैपिटल। फिर अमाउंट में, अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन, तो वहां पे आएगा 1,00,000। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो। अभी हम लोग आगे जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। हाँ, अभी सेकेंड क्वेश्चन, अभी आज 2 दिन बाद पार्ट ही बोलेगा। हाँ? तो परचेज ऑफ गुड्स, अभी हमने गुड्स परचेज किया तो इसमें पैसा आया या पैसा गया? गया, because गया। हाँ, बिकॉज परचेज गुड्स, तो पैसा गया, तो मीन्स इट इज पेमेंट। So if it is, it means money paid. So if it is money paid in voucher term, what will we say? It is payment voucher. ऊपर बोलो तुम लोग receipt voucher, receipt voucher, और फिर नीचे आएगा payment voucher, payment voucher. ओके, फिर अभी आपको सोचना कौन से 2 लेजर आपको दिख रहे हैं। एक तो पैसा आया तो ऑब्वियसली कैश, और पैसा कहाँ, पैसा गया, आया नहीं, पैसा गया तो ऑब्वियसली देयर इज कैश। और दूसरा लेजर आपको कौन सा दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये लाइन में? पैसा क्यों गया, किधर गया, क्या किया पैसे का? दुबे में उड़ाया, दुबे में उड़ाया। क्या किया पैसे का? पैसा क्यों गया? Is it direct expense? हाँ, Direct expense. इट इज परचेज। Oh. हाँ, क्यों गया, कहाँ गया? क्योंकि हमने परचेज किया। तो हमको 2 लेजर मिल गए, कैश लेजर एंड परचेज लेजर।
फिर हम अभी आगे जाके बोलेंगे किसको डेबिट देने का, किसको क्रेडिट देने का। हाँ, पहले आप क्या सोचो, पहले आप सोचो ये रिसीट है या पेमेंट है। फिर मैंने सोचा कि परचेस ऑफ गुड्स, पैसा गया, ये पेमेंट है। फिर उसके बाद सोचो कौन से दो लेजर अफेक्ट है। तो अभी मैंने पैसा दिया तो ऑब्वियसली कैश। पैसा क्यों दिया, क्योंकि मैंने परचेस किया, तो दूसरा लेजर मुझे मिला परचेस, तो दो लेजर मुझे मिल गए। फिर अभी आगे आपको सोचना है अभी किसको डेबिट देना है और किसको क्रेडिट देना है। तो उसके लिए मैं पहले सोचूंगी कैश। व्हाट इज कैश, कैश क्या है। अभी ये गीता बोली कैश क्या है। कैश कहाँ रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। गीता नहीं, लेकिन कहाँ पे, डेबिट ही है लेकिन कहाँ पे, इट इज ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, कैश का ट्रेडिंग अकाउंट नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नो, बैलेंस शीट यस। बैलेंस शीट में किधर, एसेट में। ओके, तो आपको जो भी लेजर है वो पहले सोचना है whether it is asset और liability और इनकम और प्रॉफिट और एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो कैश इज द एसेट। अभी गीता ही आगे बोलेगी एसेट हैज गॉट विच बैलेंस, एसेट हैज गॉट बैलेंस। एसेट का बैलेंस कौन सा रहता है, वेरी गुड, एसेट का बैलेंस रहता है डेबिट। एसेट को बैलेंस रहता है डेबिट, तो डेबिट बैलेंस रहता है। तो अभी हमारी कैश बढ़ गई या कम हो गई, अभी हमारी कैश बढ़ गई या कम हो गई, क्या है, रिसीट है या पेमेंट है, क्या है। यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी चूज किया है, वाउचर सिलेक्ट किया है, हो गई। टास्क किया है मैंने, मैं जब भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका आंसर भी दिखा रही हूँ। हाँ, जोर से बोलो। सी अगर कुछ गलती हुआ ना तो मैं यहाँ पे कॉलर बैग लगाया, यहाँ पे हेडफोन डाला, तो मैं यहाँ से उठ के तुम लोग को मारने वाली तो हूँ नहीं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या डिफरेंस, ये अलग नहीं। हाँ? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। कैश प्लस या माइनस, माइनस। तो माइनस है, तो अगर एसेट माइनस है तो क्या देना पड़ेगा। मैं जब भी बता रही हूँ तो आंसर ऑलरेडी हाईलाइट कर रही हूँ। हाँ, बात क्या हुआ, डेबिट देना होता है ना। डेबिट का देगा, देखो कैश इज एसेट। हाँ, मैंने एसेट हाँ। को डाल दिया, एसेट को मैंने हाईलाइट किया, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। ओके, तो कैश को डेबिट बैलेंस रहता है। अगर कैश बढ़ेगी तो उसको डेबिट देना है। अभी हमारा पेमेंट है तो कैश बढ़ेगी या कम हो जाएगी, ओके, अच्छा, क्रेडिट। कम हो जाएगी, क्रेडिट तो देना। उसको क्या देना है, बोलो जोर से। क्रेडिट देना होता है। हाँ, अगर कम हो गई तो क्रेडिट, क्योंकि माइनस क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम में आएगा, क्रेडिट कॉलम में मैं आगे गई आगे गई आगे गई, क्रेडिट कॉलम मेरा आगे है, क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश। फिर डेबिट किसको मिलेगा, अभी जब भी मैंने क्वेश्चन को क्लासिफाई किया तो मुझे दो लेजर मिल गए, वन इज कैश एंड अदर वन इज परचेज। अभी कैश को मैंने क्रेडिट दे दिया, अभी डेबिट किसको दूंगी, क्या बचा, क्या बचा है मेरे पास, ये देखो, ये दो लेजर है जिसको मुझे इफेक्ट देना है, उसमें से कैश का इफेक्ट हो गया। अभी मैं किसको इफेक्ट दूंगी, परचेस। परचेज को, तो परचेज को क्या दूंगी मैं, डेबिट। अभी वो भी टैली करके देखो। हाँ, परचेज क्या, परचेज कहाँ आता है, परचेज कहाँ आता है, हाँ, परचेज में डेबिट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो परचेज एसेट है या परचेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। हाँ, परचेज एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को बैलेंस क्या रहता है,
डेबिट रहता है। जब भी जो मैं बोल रही हूँ ना उसका आंसर मैं पहले मार्क कर रही हूँ और फिर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एक्सपेंसेस तो बैलेंस रहता है डेबिट। अभी हमने परचेस किया तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए या कम हो गया? बढ़ गए। बढ़ गया। तो परचेस इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस। हमारे एक्सपेंसेस अभी बढ़ गए, हमने परचेस किया यानी हमारे एक्सपेंसेस जितने थे और बढ़ गए तो उसको वापस देना पड़ेगा डेबिट। तो डेबिट कॉलम में आएगा इधर परचेसेस। ओके, तो डेबिट मिला परचेस को, क्रेडिट मिला कैश को। ये दिखने को तुम लोग को बहुत क्रिटिकल लगेगा क्योंकि अभी मैं देखो ये लर्न नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम सॉल्विंग इट लाइक अ मैथ्स। दिस इज आई एम एनालाइजिंग इट एंड यू कैन से इट इज लॉजिकल एनालिसिस। Accounting is like a math, it's a logical analysis, it's a logical based subject. So the amount is 25,000. Clear? Next. The next is deposited rupees 34,000 in a bank. तो अभी फिलहाल है ना, एक्चुअली इसका टाइप ऑफ वाउचर रहता है कॉन्ट्रा। इसका टाइप ऑफ वाउचर रहता है कॉन्ट्रा। लेकिन मैं आज आपको ये नहीं एक्सप्लेन करने वाली क्योंकि आज मैं दो तीन दिन हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट पेमेंट ही देखेंगे, तो ये प्रॉब्लम मैं छोड़ दूंगी। आई विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, अभी देखो क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 30,000। तो नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर? हमने सेल किया तो पैसा आया या पैसा गया? मनी रिसीव्ड और मनी पेड? सेल। कैन यू टेल मी Money whether it is received. very good. So sale is our receipt. So sale is money received. So it is our receipt. Yes, Geeta, clear? Yes. So type of order यहाँ पे आएगा receipt. Then you have to write over here which two ledgers. बोलो अभी कौन सा लेजर है? कौन सा लेजर है? एक तो पैसा तो है ही, कैश तो है ही. So one is cash and the other one is Direct income. sales. Ledger. You have to talk about the ledger and not the group. Huh? You have to talk about the ledger. So two ledgers are affecting, that is cash ledger and sales ledger. अभी कैश, अभी इसका गीता चलाएगी, कैश गीता चलाएगी. ओके, कैश. कैश इज व्हाट? एक्सपेंसेस और लॉसेस और एसेट्स. कैश क्या रहता है? एसेट. ओके, वेरी गुड. कैश इज अ एसेट. एसेट को बैलेंस क्या रहता है? मैं रेफर कर रही हूँ वो फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, आपको वो फॉर्मूला ही लिखना है. कैश को बैलेंस क्या रहता है? डेबिट बैलेंस. अभी हमने सेल किया, तो सेल किया तो कैश बढ़ गई या कम हो गई? क्या हो गई? कैश सेल किया, हमने सेल किया, किसी को बेचा, तो बेचा तो हमने माल दिया. अभी हमारे पास हम लोग क्या फोकट माल देंगे क्या? लेके जाओ भाई, लेके जाओ. हाँ, ऐसा करेंगे नहीं ना. हमने माल बेचा तो वो हमको क्या देगा? क्या देगा? 300 का मालूम है? 300 का मालूम है क्या रहता है? वो हिंदी रहते हैं ना, हिंदी, उसके अंदर का जो चीज रहता है ना, पहले बहुत पहले जमाने में दैट वाज बीन यूज्ड एज अ करेंसी. हाँ, तो अभी हम लोग कुछ माल बेचेंगे तो वो हमको रिटर्न में वो 300 का देगा, तो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं ना. तो हमको क्या चाहिए? क्या देगा वो हमको? पैसा देगा ना. हाँ, तो अभी शर्माने का नहीं, गीता कुछ रॉन्ग नहीं होने वाला है, बिंदास जोर से बोलने. हाँ, तो हमारी कैश कम हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई. अगर कैश बढ़ गई, कैश को बैलेंस रहता है डेबिट. अगर कैश बढ़ गई तो हमको वापस कैश को क्या देना रहता है? डेबिट. तो डेबिट कॉलम में आएगा
डेबिट कॉलम में आएगा कैश, डेबिट कॉलम में आएगा कैश। फिर आगे आगे ये दो लेजर है, उसमें से कैश का हमारा हमने डेबिट फाइंड आउट किया। अभी आगे जाएंगे हम लोग सेल्स। अभी सेल्स क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है या इनकम है? नो, हाउ सेल्स इज एक्सपेंसेस? सेल्स क्या है? सेल्स कहाँ रहता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स कहाँ रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रहता है ना। तो सेल्स का ग्रुप क्या रहता है? हाँ, बात बोलो। Income. वेरी गुड। सेल्स इज डायरेक्ट इनकम। तो सेल्स इज डायरेक्ट इनकम। तो इनकम है, तो इनकम को देखो बैलेंस क्या रहता है, बोलो मुझे। Credit. Credit. इनकम हैज गॉट विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। तो अभी हमारा इनकम बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। हमने सेल किया, तो जितना पहले सेल था हमने और सेल किया। तो जब भी हम सेल करेंगे, सेल का बैलेंस कम हो जाएगा या बढ़ेगा? बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ेगा, हाँ। तो हमको बढ़ाना है तो वापस सेल को क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट। तो सेल को हम लोग यहाँ पे देंगे, क्रेडिट कॉलम में हम लोग लिखेंगे सेल। और फिर अमाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 30,000। हाँ महेश्वरी, गेले याच्याकडनं मॉनिटर काढू। नाही काढून त्याच्यामध्ये पेपर ठेवायचा आणि ते ब्राऊन पेपरनी पॅक करायचं, त्याचा स्टँड पण काढायचा, वायर त्याची पॉवर केबल आणि सिग्नल केबल त्याच्याबरोबरच ठेवायची आणि ते सगळे एकत्र पार्सल करायचे। ओके, आगे क्लियर? इतना क्लियर है? बोलो पार्थ। Yes, yes, clear. Yes, clear. Parth, you don't have camera? No, I do, I do. हाँ, तो कॉमर्स में जाना था ना, BMS ला कॉमर्स। Parth, you don't have what you said? I have. I'm on my phone. हाँ, you have ना? हाँ, Yeah. मग तू टॅलीला काय करायचं? You log it on phone also and you see it on your PC. म्हणजे 11वी-12वी कॉमर्सला जाणार आहे आणि पार्थ इज गोइंग टू जॉइन BMS. मग 11वी-12वी त्याला अकाउंटिंग शिकावंच लागेल. Yes. So now let's go to the next question. Received commission from Ajay 2,500. इसका मतलब है अजय के पास से कमीशन मिला। तो पैसा मिला, मनी रिसीव्ड और मनी पेड, क्या हुआ? बोलो पार्थ। Received commission. Money received. Yeah. Received commission. So money received. So money received means what is the type of voucher? Receipt or payment? Receipt. Receipt voucher. Yes. The type of voucher will be receipt. Then the next is which two ledgers? Which two ledgers? So here straight away cash तो हर जगह में होने वाला है, cash। और cash क्यों मिला? What is the reason we are receiving the cash? Commission, isn't it? So we have two ledgers and two ledgers को हमको affect करना है। चलो, so let's see about the cash. What is cash? Cash is expenses, asset, income, liability. क्या है cash? Cash is बात बोलो। Asset. Cash is asset. Asset has got which balance? Debit. Asset has got debit balance. And if cash increases, again you have to give what? Debit balance. Debit balance. Ronit, मी जरा ऑनलाइन क्लास मध्ये। Ronit,
So it has got debit balance. Just one second. So cash is asset. See how I am relating it. Cash is asset. Asset has got debit balance. Cash increases. So again you have to give debit. So in debit column you will be giving cash. अभी कैश का हो गया. आगे कमीशन. अभी कमीशन क्या है बोलो? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट. Income. मोठं इनकम्प्युटिंग डिव्हाइस आहे ना, ते डिस्कनेक्ट नाही करायचं. नाही ते बॉनेटच्या मागे असं असू दे, ते खोलू नको सगळं. फक्त स्टँड काढलं की तुला सील करता येईल व्यवस्थित. हां. So cash, so now commission. So commission is income. Income has got credit balance. Income वाढलं, so again you have to give credit. समझा how I have related? I am talking about commission. Commission is the income. Income has got credit balance. Income बढ़ गया, इसके लिए again I have to give credit. तो credit column में आएगा commission. क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा कमीशन. And then amount is already given. Amount is 2,500. So amount is 2,500. Okay? Clear? This is very critical. तुम्हारा first problem है तो it is going to be critical. Slowly बराबर आएगा आपको. हाँ? Believe, trust me. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, so you have to trust all in all or not at all. मैंने बोला आपको आएगा, मैं सिखा रही हूँ, यानी पक्का आएगा. You just have to give your whole heart. Now this is again देखो यहाँ पे क्या है, withdraw cash from bank. बैंक का कुछ भी ट्रांजैक्शन रहेगा ना, कैश डिपॉजिटेड या कैश विड्रॉ, वो रिसिप्ट पेमेंट नहीं होता है, वो होता है कॉन्ट्रा. इसके लिए वो मैं अब भी नहीं लेने वाली. हाँ, चलो आगे. नेक्स्ट इज परचेज ऑफ गुड्स. परचेज ऑफ गुड्स है तो तुम्हारा रिसीट है या पेमेंट है? पैसा आया या पैसा गया? अभी संतोष बोलेगा. चलो संतोष, अभी तू बोलेगा. परचेज ऑफ गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया. हाँ, तो पैसा तेरे पास आया या तेरा पैसा गया? जोर से बोलने का. मैं अभी मेरा एज है 52, मुझे ऊंचा सुनाई देता है. हाँ, तो इतना स्लो बोलेगा, मुझे कुछ नहीं समझता है. मेरा आवाज देखो कैसा है. हाँ, सो पैसा गया मीन्स इट इज रिसिट और पेमेंट. संतोष, क्या हुआ? पैसा गया तो रिसिट या पेमेंट? बोलो. हाँ, पेमेंट बराबर है. तो यहाँ पे आएगा पेमेंट. हाँ, आगे अभी कौन से दो लेजर है? एक तो हम यहाँ पे कैश तो हमेशा रहेगा, तो कैश तो मैंने लिख दिया. और कौन सा लेजर दिख रहा है? सेल्स दिख रहा है या परचेज दिख रहा है या कमीशन दिख रहा है या इंटरेस्ट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? परचेज. सो परचेज. अभी हमको डेबिट क्रेडिट चलाना है, तो हम रूल लेंगे कैश का. हम रेफर करेंगे कैश को. तो अभी हमने परचेज किया, हमको पेमेंट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग ये जाएंगे यहाँ पे. कैश इज अ एसेट. हाँ संतोष, तेरे हिस्से का मैं बोल रही हूँ. कैश इज अ एसेट. एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस. अभी हमने पेमेंट किया है, परचेज किया है यानी पेमेंट किया है, तो कैश बढ़ गया या कम हो गया? ये तुमको बोलना है. अभी पेमेंट किया है तो कैश बढ़ गया या कम हो गया?
कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया तो यू हैव टू गिव क्रेडिट, यू हैव टू गिव क्रेडिट। तो चलो जाओ वहां पे, तो कैश में आएगा, क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश, तो क्रेडिट कॉलम है अपना आगे, तो यहाँ पे कैश आया। फिर डेबिट किसको आएगा, अभी कैश तो हो गया, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, परचेस इज रिमेनिंग, परचेस इज रिमेनिंग। चलो आगे रूल देखो, परचेस क्या है, इज इट एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम या एसेट, क्या है परचेस, संतोष परचेस कहाँ आता है, परचेस कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, परचेस, परचेस इज अ एक्सपेंसेस, हाँ, तो परचेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अभी हमने परचेस और किया, यानी हमारा परचेस बढ़ गया या कम हो गया, बढ़ गया, तो उसको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे या डेबिट देंगे, बढ़ गया तो क्या देंगे, डेबिट देंगे। मैंने वहां पे लिख के रखा है, मैंने हाईलाइट भी करके रखा है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है सिर्फ। सो परचेस को हम देंगे डेबिट, और इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट है 8,000 रुपीज, तो वो 8,000 रुपीज ऐसे के ऐसे वहां पे लिख देंगे। तसं पॉवर केबल आणि सगळं मिक्स केलं तरी चालेल। आगे तो अगेन परचेस ऑफ फर्नीचर, हाँ लेकिन अभी ये फर्नीचर है, हाँ सोचो ये फर्नीचर है। नाउ गीता, व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउचर, परचेस ऑफ फर्नीचर, पैसा आया या पैसा गया, गया, तो रिसिप्ट और पेमेंट, हाँ जोर से पेमेंट। अभी अभी तेरा आवाज क्यों नहीं आ रहा है, संतोष को तू हंसती है, तेरा आवाज किधर गया, संतोष के ऊपर डांटने को कैसे चिल्लाती है, मम्मी के ऊपर कैसे चिल्लाती है, हाँ, सो परचेस इज अ पेमेंट। अभी कौन से दो लेजर है बोलो, एक तो कैश ऑलरेडी है, तो मैं तो आप बिना बताए मैं लिख रही हूँ, वन इज द कैश, व्हाट इज द अदर वन, परचेस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या परचेस किया है, फर्नीचर। यहाँ पे दो लेजर तुमको दिख रहा है, परचेस भी दिख रहा है, फर्नीचर भी दिख रहा है। परचेस जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फर्नीचर जाता है एसेट में, तो एसेट वाला एसेट में जाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा कैश एंड फर्नीचर, कैश एंड फर्नीचर। चलो अभी देखते हैं डेबिट किसको देने का, क्रेडिट किसको देने का। तो पहले हम लोग कैश का ही सोचेंगे, हाँ, अभी टर्न है गीता का। नाउ गीता बोलो, व्हाट इज कैश, कैश इज अ एसेट, एसेट हैज गॉट व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अभी हमने परचेस किया, यानी रिसीट किया या पेमेंट किया, पेमेंट किया, तो हमारी कैश बढ़ गई या कम हो गई, हाँ, परचेस किया, परचेस किया, पेमेंट किया, तो वो तेरे को फर्नीचर भी देगा और ऊपर से कैश भी देगा, हाँ, कैश कम हो गई ना, हाँ, तो कैश कम हो गई, तो हम लोग कैश को क्या देंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट देंगे, क्योंकि कैश को कम करना है, तो माइनस करना है तो तुमको क्रेडिट देना है, तो कैश क्रेडिट में आएगा कैश, क्रेडिट में आएगा कैश। अभी हमको सोचना है फर्नीचर के बारे में, अभी हमको सोचना है फर्नीचर के बारे में। तो अभी फर्नीचर क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंसेस है, वेरी गुड, फर्नीचर आता है एसेट साइड में, तो फर्नीचर इज एसेट, तो एसेट हैज व्हाट व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। अभी हमने फर्नीचर परचेस किया, यानी हमारे पास अभी थोड़ा फर्नीचर था, फिर हमने फर्नीचर और लिया, तो अभी हमारा एसेट्स, तो हमें हमारा फर्नीचर एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा,
बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो तुमको प्लस करना है या माइनस करना है? प्लस करना है। तो प्लस करना है तो डेबिट देना है या क्रेडिट देना है? डेबिट। तो फर्नीचर को मिलेगा डेबिट। तो डेबिट कॉलम में आएगा फर्नीचर और अमाउंट तो एज इट इज लिखनी है 10,000। ओके चलो आगे। नाउ दिस इज पार्ट पेड वेजेस। बोलो टाइप ऑफ वाउचर। Cash and टाइप ऑफ वाउचर मैं वाउचर पूछ रही हूँ पहले तुमको। okay. Payment voucher. हाँ पेमेंट वाउचर। हाँ टाइप ऑफ वाउचर इज पेमेंट। नाउ यू टेल मी टू लेजर्स। एक तो कैश ऑलरेडी है और बोलो। Um, is it और बोलो। purchased? नो हाउ पेड वेजेस। पेमेंट क्यों किया? परचेस के लिए कहाँ दिया है? पेड वेजेस। क्यों पेमेंट किया? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? Expense होगा क्या? But expense is 5. What is the, you are telling the group. I want a ledger. Wages. Wages. So wages. So अभी डेबिट किसको देंगे? तो let's consider cash first. Cash सोचते हैं. So cash is asset. Asset has what which balance? Debit. Debit balance. अभी हमने क्या किया है? रिसिट है या पेमेंट है हमारा? पेड Payment. वेजेस मीन्स क्या है? पेमेंट है। तो कैश बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो कैश को क्या देना है अभी हमको? Credit. कैश को क्या देना है? Credit. क्रेडिट। सो कैश को यहाँ पे आएगा क्रेडिट। तो क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश। फिर डेबिट कॉलम में क्या आएगा? अभी देखो वेजेस। जाओ आगे ऊपर जाओ। वेजेस क्या है? लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है या एक्सपेंसेस है? क्या है वेजेस? वेजेस इज अ expenses. Expenses has which balance? Debit. Expenses has good which balance? Debit balance. अभी हमारे expenses बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गए. बढ़ गए। So again you have to give wages को क्या देना पड़ेगा? Debit. क्या देना पड़ेगा? डेबिट। तो डेबिट कॉलम में आएगा वेजेस। अमाउंट कितना आएगा? 3,000। ओके देन और एक है लास्ट। नहीं और दो है। चलो नाउ संतोष। पेड सैलरी। बोलो टाइप ऑफ वाउचर। पेमेंट. वेरी गुड। पेमेंट। कौन से दो लेजर? एक तो कैश है, आंख बंद करके लिखो और बोलो। सैलरी. सैलरी। वेरी गुड। अभी किसको डेबिट देना है या कैश को क्या देना है? डेबिट देना है, क्रेडिट देना है? एसेट है तो फिर उसका डेबिट है. हाँ एसेट का डेबिट. कैश को डेबिट देना है। करंट एसेट. हाँ. हाँ नहीं अभी अभी तुम देखो। अभी कैश है, कैश इज एसेट। एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अगर कैश को बढ़ाना है तो तुमको डेबिट देना है। हमारा क्वेश्चन है पेड सैलरी। अभी सैलरी हमने पे किया, ये देखा सैलरी हमने पे किया तो कैश बढ़ेगी या कम हो जाएगी? क्रेडिट. कम हो जाएगी। तो क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट. हाँ समझा? प्लस यानी बढ़ गई, माइनस यानी कम हो गई। तो माइनस है तो तुमको क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा। यस। सो यहाँ पे क्रेडिट कॉलम में आएगा कैश। फिर डेबिट कॉलम में क्या आएगा? बोलो चलो आगे लो। सैलरी। सैलरी. सैलरी का ग्रुप क्या है? देखो ऊपर जाओ। एक्सपेंस. इनडायरेक्ट एक्सपेंस. हाँ एक्सपेंसेस। वेरी गुड। अभी हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए या कम हो गए? बढ़ गया.
बढ़ गए, तो एक्सपेंसेस को बैलेंस क्या रहता है? डेबिट डेबिट। और अगर एक्सपेंसेस वापस बढ़ गए तो वापस क्या देने का? डेबिट। तो डेबिट कॉलम में आएगा सैलरी, एंड अमाउंट में आएगा 10,000 एज इट इज। नेक्स्ट, गीता, पेड फॉर ऑफिस रेंट, बोलो रिसीट या पेमेंट? पेमेंट। देन कौन से दो लेजर? एक तो कैश, दूसरा लेजर बोलो। हाँ, रेंट, वेरी गुड। और अभी डेबिट किसको देना है? अभी कैश, कैश इज एसेट, पेमेंट है। हाँ, कैश इज एसेट, तो एसेट हमारी बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई, तो उसको क्या देने का? क्रेडिट। तो इसको बोलोगे कैसे? कैश इज एसेट, एसेट हैज गॉट डेबिट बैलेंस, कैश हमारी बढ़ गई क्या? नहीं, पेमेंट है, कम हो गई, इसके लिए कैश को देने का क्रेडिट। समझा? सो यहाँ पे आएगा क्रेडिट कॉलम में कैश। फिर डेबिट कॉलम में क्या आएगा? तो अभी आगे देखना है हमको रेंट। तो रेंट क्या है हमारा? इनकम है, एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी है या एसेट है? वेरी गुड, रेंट इज अ एक्सपेंसेस। सो रेंट इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैज गॉट डेबिट बैलेंस। अभी हमारा एक्सपेंसेस बढ़ गया या कम हो गया? एक्सपेंसेस कम कैसे हो गया? रेंट पे किया ना, तो रेंट दिया, तो पहले दिया था और दिया, तो रेंट कम हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया, तो रेंट को क्या देंगे? डेबिट। तो गीता को मैं देख रही हूँ, फिर तेरा लिप्स मूवमेंट से मुझे पता चल रहा है तू क्या बोल रही है। आवाज किधर है तेरा? रेंट। फिर अमाउंट आएगा 3,000। ठीक है, ये हो गया हमारा अभी प्रॉब्लम का रफ वर्क सॉल्व किया। सी, ये जो हमने किया है ना, वो ज्यादा दिमाग का बात है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अगर आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्लियर है तो टैली में करना बड़ी बात नहीं है। डूइंग इट इन अ टैली इज जस्ट डूइंग डेटा एंट्री। कोई भी ऐप को ऑपरेट करना इजी है, लेकिन उसको कैसे ऑपरेट करने का, इनपुट क्या सही देना चाहिए, तो ही तुम्हारा आउटपुट सही आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट द रफ वर्क वी हैव डन। एक बार ये करने के बाद फिर हम जब भी अभी इसको लेजर क्रिएट करेंगे, फिर हमारा ग्रुपिंग भी सही होना चाहिए लेजर क्रिएट करते वक्त, तो ही हमारा बराबर आएगा। जब यहाँ पे कैश है तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। रवि कैपिटल का ग्रुप क्या आएगा? कैपिटल। परचेस का ग्रुप क्या आएगा? परचेस। सेल्स का ग्रुप क्या आएगा? सेल्स। ऐसे तुम लोग को देखना पड़ेगा। कमीशन, कमीशन का ग्रुप क्या आएगा? बोलो मुझे। कमीशन का ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ना, इनडायरेक्ट इनकम। देन परचेस को ग्रुप है परचेस। फिर फर्नीचर, फिर बोलो फर्नीचर को ग्रुप क्या आएगा? बोलो। Fixed asset. Fixed asset. फर्नीचर को, हाँ, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। देन आगे है वेजेस। वेजेस का ग्रुप बोलो क्या आएगा? Indirect expenses. No, direct expenses. Wages is no direct expenses. Wages comes into the trading account. आगे सैलरी, सैलरी का ग्रुप बोलो क्या आएगा? अभी यहाँ पे जगह नहीं है, इधर ही मैं लिखती हूँ। सैलरी का ग्रुप बोलो क्या आएगा? हाँ, Indirect सैलरी, expenses. हाँ, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आगे रेंट बोलो, रेंट का ग्रुप क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Indirect. हाँ, if nothing is mentioned,
It is assumed that it is factory rent. ओके तो अभी इतना क्लियर होने के बाद इतना वर्क करने के बाद फिर हम लोग टैली में देखेंगे कैसा करेंगे. Okay? Bye bye. See you tomorrow. I will give you some assignments so that you try to solve. Bye. महेश्वरी आता काय मीटिंग स्टॉप करायची का? Stop recording.